तुम शिव बाबा के पास आए हो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। फिर मिलेंगे कैसे? यहाँ मुरली तो ये कहती है कि तुम शिव बाबा के पास आए हो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए, और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो अब कैसे मिलेंगे? मुरली में बोला है भले ये ब्रह्मा चला जावे तो भी जिस किसी में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। और ब्रह्मा की निशानी भी दी हुई है। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ माने बड़ी माँ। बड़ी माँ ब्रह्मा ऐसी माँ जो बहुत शीतलता से पाठ बजाया। वैसे भी घर परिवार में ढेर बच्चे होते हैं, ढेर संबंधी होते हैं, माता को तो बहुत शीतलता से सहनशीलता पूर्वक पाठ बजाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में जितनी भी माताएं हुई हैं, उन माताओं के बीच में भी सबसे जास्ती सहनशीलता का पाठ माँ के रूप में जो बजाया वो ब्रह्मा ने बजाया, इसीलिए ब्रह्मा का गायन है। लेकिन ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा तो अनेकों की नाम है। कहते ब्रह्मा के 5 मुख थे, पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है, 4 मुख थे। तो ये 4 मुख वाला 5 मुख वाला जो ब्रह्मा गाया हुआ है वो यहाँ संगम युग की ही तो बात है। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया, जिनके लिए मुरली में आया कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। हम समझते थे, माने मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए, तो वो भी गुम हो गए। क्यों गुम हो गए? क्योंकि उस समय इतना ये ज्ञान खुला नहीं था। जो बुद्धिवादी आत्माएं होती हैं उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा तो वो ज्ञान से टूट पड़ती है। लेकिन ये ज्ञान तो अविनाशी है। जितना भी उस समय उनको ज्ञान मिला वो ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा ज्ञान में आती है, दोबारा आकर के ब्राह्मण जन्म लेती है संगम युग के अंदर ही, और फिर तीव्रता से पुरुषार्थ करती है। तो यज्ञ के आदि के वो माता पिता जिनसे ब्रह्मा ने भी पालना ली वो भी ब्रह्मा हो गए। तीन ब्रह्मा तो ये हुए। बाद में 68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वही आदि वाली आत्माएं फिर दोबारा जन्म लेती है। जब दोबारा जन्म लेती है तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उनमें शिव बाप का फिर प्रवेश होता है। शिव बाप का प्रवेश होता है जिसकी निशानी दिखाई है चंद्रमा, माने शीतल पार्ट बजाने वाली आत्मा के साथ तीसरा नेत्र शिव नेत्र। शंकर का जो रूप है उसमें तीसरा नेत्र शिव है, सुप्रीम सोल की यादगार। सुप्रीम सोल भी उसमें प्रवेश है, और चंद्रमा के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा माता भी उसमें प्रवेश है, और जिसका शरीर है वो राम वाली आत्मा। ये तीन आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक शरीर में होता है तो उनको कहा जाता है शंकर। शंकर माना मिक्स, तीन पार्ट एक ही शरीर में मिक्स है, जिसकी यादगार में शास्त्रों में कह देते हैं
हे कृष्ण नारायण वासुदेव अच्युतम नारायणम कृष्ण वासुदेव धाम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अरे कहाँ रामचंद्र तेता का, कहाँ नारायण सतयुग का, ये सब एक ही श्लोक में सारे एक जगह कैसे मिलाई दिए। अब समझ में आता है।